एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी मैथ्स की, और हम चैप्टर 2 पे हैं। विल कवर पेज नंबर 26 एंड 27 इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें पेज नंबर 26 में दे रखा है रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं, उनको हम रीड कैसे करेंगे और अल्टीमेटली उसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम वही चीज सीखेंगे। ओके। तो कई बार क्या होता है, जैसे इसमें मेंशन है, हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। एक ही एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए देयर कैन बी मोर देन वन वे। तो उसको कौन सा तरीका सही है, कौन सा गलत है, उसके उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं और कुछ रूल्स हैं। तो एक ही एक्सप्रेशन को अगर हम एक से ज्यादा तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका सही है। कौन सा तरीका सही है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं और कुछ रूल्स हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एग्जांपल में क्या दे रखा है। ये हमारे पास दो लड़कियां हैं। पहली है शालिनी और दूसरी है उसकी फ्रेंड। ओके। ये शालिनी है, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, और ये उसकी फ्रेंड है। ओके। तो हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग अलग अलग बैठेगा। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वन मतलब सेंटेंस वन क्या बोल रहा है कि शालिनी सिट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। तो शालिनी जो है वो अपनी फ्रेंड के नेक्स्ट मतलब बराबर में बैठी है, और विद टॉयज का मतलब है कि जो टॉयज हैं वो फ्रेंड के पास हैं। ओके। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। इसका मीनिंग क्या बैठ रहा है, इन लोगों ने दिया भी हुआ है यहाँ पर कि फ्रेंड के पास टॉय है, फ्रेंड हैज टॉय एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर। टॉयज फ्रेंड्स के फ्रेंड के पास हैं और शालिनी उसके बराबर में बैठ के उसको देख रही है। ओके। तो पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि शालिनी की फ्रेंड के पास टॉयज हैं और शालिनी उसको बैठ के देख रही है। ओके। तो टॉयज जो है वो शालिनी की फ्रेंड के पास हैं। ओके। तो सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। तो फ्रेंड जो है वो है टॉयज के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड इज विद टॉय, तो जो टॉयज हैं वो फ्रेंड के पास है और शालिनी खाली उसको बैठ के देख रही है। अच्छा, अब इसी सेंटेंस में हम एक कॉमा लगा लेते हैं। देखिए अब यही सेंटेंस कैसे डिफरेंट बन जाता है। अब यहाँ पे ये फ्रेंड है आपकी और ये यहाँ पर शालिनी है। अब आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो टॉयज हैं वो शालिनी के पास है और फ्रेंड उसको देख रही है। तो जो बी वाला सेंटेंस है उसका मीनिंग यही बैठ रहा है कि शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। तो इस बार जो टॉयज हैं वो शालिनी के पास हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक जो कॉमा है जिसको हम पंचुएशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसने पूरा का पूरा सेंस ही चेंज कर दिया, राइट। तो इसका मीनिंग क्या बैठा है कि जो अब की बार जो टॉयज हैं वो शालिनी के पास हैं। सो शालिनी हैज द टॉयज एंड शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। तो इस पिक्चर में भी अब हम देख रहे हैं कि इस कॉमा लगने की वजह से क्या हुआ, मीनिंग ही एकदम चेंज हो गया। जो टॉयज हैं वो शालिनी के पास है और फ्रेंड उसको देख रही है। इसके अलग पहले वाले पिक्चर में क्या था, पहले वाले पिक्चर में शालिनी देख रही थी और टॉयज फ्रेंड के पास थे। अभी हमारा उल्टा हो गया है। अब हमारा क्या है कि शालिनी के पास टॉयज है और फ्रेंड देख रही है। तो सेंटेंस देखिए बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर ये ए सेंटेंस है, क्या बोल रहा है ए सेंटेंस, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। सेंटेंस वही लिखा है। बी देखिए, बी भी बिल्कुल सेम ही है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर एक कॉमा लग गया है विच इज पंचुएशन। तो ये कॉमा लगने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस का जो सेंस है वही चेंज हो गया। तो ये तो हुई इंग्लिश की बात कि ये जो कॉमा है, देखिए मैं यहाँ मार्क करके दिखा रही हूँ, जो कॉमा है इसने पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज कर दिया। ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, दिस सेंटेंस विदाउट पंचुएशन कुड हैव बीन इंटरप्टेड इन टू डिफरेंट वेज। तो पंचुएशन के साथ वो अलग आप उसको इंटरप्रेट कर रहे थे, उसका पंचुएशन के साथ अलग मीनिंग बैठ रहा है और पंचुएशन के बिना उसका मीनिंग अलग बैठ रहा है। ओके। सो appropriate use of comma specify how the sentence has to be understood.
तो सेंटेंस कैसे आप समझेंगे, उसका मीनिंग एंटायरली चेंज हो जाता है जब आपने एक पंचुएशन कॉमा लगा दिया है। ओके, ऑल्दो सेंटेंस बिल्कुल सेम है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया, राइट। तो ये तो इंग्लिश की बात रही। अब इसी तरह से हम इसको मैथ्स में आके समझते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के दो तरीके हैं अगर, या दो से ज्यादा तरीके हैं, तो कौन सा तरीका सही है, राइट। क्योंकि ये जो पंचुएशन वाला जो केस था उसमें कॉमा वाला तरीका सही था। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है? मलेश बॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेग्राउंड। अब खेलने के लिए आते हैं बच्चे प्लेग्राउंड में, तो खेलने के लिए मलेश और अरुण प्लेग्राउंड में आए हैं। मलेश जो है, ये मलेश की पिक्चर है आपकी। मलेश जो है प्लेग्राउंड में 30 मार्बल्स लेकर आया है। आप इसको काउंट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे मार्बल्स दिखाए हैं। तो ये 30 मार्बल्स प्लेग्राउंड में लेकर आया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 30 मेंशन कर दिया। अब अरुण भी प्लेग्राउंड में आ गया खेलते हुए। दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों आ गए प्लेग्राउंड में। अरुण ने क्या किया? अरुण 5 बैग्स लेकर आया। ओके, तो वो जो उसके मार्बल्स हैं वो उसने बैग्स में डाल के लेकर आया है। वो एक बैग के अंदर 4 मार्बल्स हैं और उसके पास 5 बैग्स हैं। ओके, तो इसको हम कैसे, एक्सप्रेशन कैसे हम इसको लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5 बैग्स हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा है? 5। सो दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बैग्स। और हर बैग में कितनी बॉल्स है? 4। ओके, तो ये टोटल कितनी बॉल्स लेकर आया? अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 20 बॉल्स। ओके, तो ये 30 लेकर आया और ये 20 लेकर आया। तो एक्चुअल में अगर हम इसको इवेल्युएट करें इस एक्सप्रेशन को, तो आप एक्चुअल में कैसे करेंगे? ये एक्सप्रेशन बन के आता है इसका 30 प्लस, क्योंकि हमें अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हाउ मेनी मार्बल्स डिड बोथ ऑफ देम बॉट टू द प्लेग्राउंड। मलेश 30 लेकर आया, अरुण 5 बैग लेकर आया, हर बैग में 4 मार्बल्स हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप एक्सप्रेशन बनाइए कि कितने टोटल मार्बल उन दोनों के पास हुए मिला के। ओके, तो दोनों को मिला के अब मार्बल्स चेक करने हैं कि हम दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हुए। तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या बैठेगा? दोनों के जो मार्बल्स हैं हम उनको ऐड करेंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये 30 ले लिया, उसमें प्लस कर दिया, इसके मार्बल कितने हैं? 5 into 4। तो एक्सप्रेशन क्या बैठा आपका? 30 को मैंने प्लस कर दिया 5 into 4 से। तो ये टोटल, क्योंकि ये आपके मलेश के हो गए मार्बल और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके अरुण के हो गए। तो दोनों के मिला के मार्बल हमें चेक करने ना, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो यही इसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए मलेश और अरुण ने कैसे कैलकुलेट किया, इनका तरीका देखिए। मलेश के पास यहाँ पर कितने मार्बल्स थे? 30। और अरुण के पास कितने थे? 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या किया मलेश और अरुण ने? तो पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके 20 ले आए और 30 को उसको बाद में ऐड कर दिया, तो उनकी अकॉर्डिंग 50 मार्बल्स हो गए उनके पास। ओके, तो इस तरह से मलेश और अरुण ने आपस में अपने मार्बल्स कैलकुलेट कर लिए कि हमारे पास टोटल मिला के 50 मार्बल्स हैं। ओके, अब एक लड़की पूर्णा, वो और आ गई पार्क में। उसने बोला कि नहीं, आप लोगों के पास 50 मार्बल्स नहीं है, आप लोगों के पास ज्यादा मार्बल्स हैं। कैसे? पूर्णा ने एक अलग तरीके से उसको कैलकुलेट किया। पूर्णा का तरीका भी देख लेते हैं। पूर्णा ने क्या किया? सबसे पहले 30 और 5 को ऐड कर दिया, तो वो आ गया 35। और उसको फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब उसने 35 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो वो निकल के आया 140 मार्बल्स। अरे, इन दोनों ने तो निकाले 50 मार्बल्स और पूर्णा ने बोले कि 140 मार्बल्स हैं। तो कैलकुलेशन तो देखो दोनों ने ही करी है, दोनों ने सही कैलकुलेशन करी है। अब आंसर क्या आना चाहिए? भाई लड़ाई हो गई, एक तरफ मलेश और अरुण और दूसरी तरफ पूर्णा। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन जीता, कौन सही बोल रहा है। हमारे पास एक्चुअल में मार्बल हैं कितने मलेश और अरुण के मिला के? 50, या जो पूर्णा ने कैलकुलेट करे हैं 140। किसका आंसर सही है? चलिए देखते हैं। तो जैसे हमारा पंचुएशन पीछे हमने देखा था, इंग्लिश में पंचुएशन पूरी की पूरी लाइन का मीनिंग ही चेंज कर दे रहा था, ऐसे ही यहाँ पर इन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए ब्रैकेट्स बहुत बड़े यूज के होते हैं। तो ब्रैकेट एक ऐसा टूल है, एक ऐसा रूल है जो इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व कर सकता है। अब आगे चल के देखते हैं कि दोनों की लड़ाई हो रही है तो जीता कौन। एक तरफ मलेश और अरुण है, एक तरफ पूर्णा। अब देखते हैं कि कौन जीता। ओके,
तो अब यहाँ पे देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि आप इन दोनों की लड़ाई सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व हो सकती है। हमें एक रूल, जो कि हमारा एक ब्रैकेट एक रूल होता है, यूज ऑफ ब्रैकेट। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे 5 और 4 में। 5 और 4 में जब हम ब्रैकेट का यूज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि 5 और 4 को हमें पहले कैलकुलेट करना है, जो कि मलेश और अरुण ने किया था। मलेश और अरुण ने एग्जैक्टली यही किया था ना, 5 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया था। तो ब्रैकेट जो है हमने 5 और 4 के बीच में लगा दिया, तो दैट मीन्स पहले 5 और 4 की मल्टीप्लीकेशन होगी। ओके, तो हमारा जो रूल है वो ब्रैकेट से सॉल्व होगा, कि पहले हमने 5 और 4 में ब्रैकेट लगा दिया, तो ये ब्रैकेट जो है ये पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 5 into 4 करेंगे वो आ गया 20, और 30 को ऐड करेंगे तो टोटल मार्बल कितने हो गए 50। आप चाहे इसको काउंट करके भी देख लीजिए, पीछे जो हमने यहाँ पे पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, अगर आप ये टोटल का जो मार्बल है दोनों के पास ये काउंट करेंगे तो ये 50 ही निकल के आएंगे। दैट मीन्स पूर्णा जो है वो हार गई है लड़ाई में, पूर्णा को झुकना पड़ा, क्योंकि मलेश और अरुण का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सो मलेश एंड अरुण वर करेक्ट। ओके, तो इसीलिए एक ही एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके, देखिए दो पार्टी थी, एक तरफ मलेश और अरुण थे, एक तरफ पूर्णा थी। उन दोनों ने अलग आंसर निकाला और पूर्णा ने अलग आंसर निकाला। तो दो तरीके हो गए ना एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के। तो दोनों में से तरीका किसका सही निकला, मलेश और अरुण का। तो ये चीज किसने डिसाइड करी, क्यों ये चीज इसने डिसाइड करी कि हमने ब्रैकेट कहाँ लगाए। तो ब्रैकेट हमारे लगाने जरूरी है, 5 into 4 में हमने ब्रैकेट लगाया, दैट मीन्स 5 × 4 पहले कैलकुलेट होगा, ना कि 35 से पहले ऐड होगा, जो कि पूर्णा ने किया होगा, विच इज रॉन्ग। ओके, तो इसका मतलब लड़ाई में जीते मलेश और अरुण। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है। एक लड़का है इरफान, ये इरफान की पिक्चर है यहाँ पर। इरफान मार्केट गया, मार्केट से उसने क्या किया, एक बिस्किट का पैकेट लेकर आया जो कि 15 रुपए का है, और एक उसकी मम्मा ने तूर दाल मूंग दाल मंगाई थी, तो वो मूंग दाल लेकर आया, वो 56 रुपीज की है। अब क्या था, उसने टोटल देखिए कितना स्पेंड किया, 15 रुपए का तो बिस्किट आया, 56 रुपीज का आपकी दाल आई, तो 15 + 56 उसने टोटल स्पेंड किया। मतलब ये पैसे उसको दुकानदार को देने हैं, 15 रुपए बिस्किट के और 56 रुपीज दाल के। ठीक है, अच्छा तो टोटल ही स्पेंड कितने हो गए, 15 + 56। अब उसको अरुण को ये, सॉरी इरफान को ये तो समझ में आ गया कि उसको 15 और 56 को ऐड करके इतना पैसा शॉपकीपर को देना है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए। अब हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है उस चीज के लिए कि इरफान को शॉपकीपर पैसे कितने वापस करेगा, तो इस चीज का एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, और अब हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है कि इरफान को कितने पैसे वापस मिले, गेट बैक। गेट बैक मतलब उसको कितने पैसे शॉपकीपर वापस करेगा। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर, ही गेव 100 रुपीज नोट, 100 रुपए का नोट नोट दिया उसने शॉपकीपर को। ठीक है, तो अब उसको वापस कितने मिलने चाहिए बताइए, 100 में से हम क्या करें, 15 और 56, ये तो इसका था बिस्किट का पैसा, और ये पैसा उसको देना है दाल का। तो 100 में से मैं माइनस कर दूं ना 15 और 56, तो वही पैसे तो उसको वापस देगा शॉपकीपर। अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ, इस एक्सप्रेशन को भी अगेन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। कौन सा तरीका सही है अब वो देखते हैं, उसको चेक करते हैं। तो अब पहला तरीका हम क्या कर रहे हैं, चलो हम चेक करते हैं, चेक तो करना ही है हमें, दोनों तरीकों से चेक करते हैं। आप खुद बता देंगे कि कौन सा तरीका सही है। तो हम क्या करें, सबसे पहले अगर हमने 100 और 15, 100 में से 15 को माइनस कर दिया, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो 100 में से जब हमने 15 को माइनस किया तो वो आ गया 85। 85 में फिर हमने 56 को जब प्लस किया तो ये आ गया 114 रुपए। अरे, दुकानदार उसको 114 रुपए वापस करेगा, मतलब 114। इतने तो उसने दिए भी नहीं थे, उसने सिर्फ 100 का नोट दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इरफान को वो सामान भी दे दे दुकानदार, दोनों सामान भी दे दे, बिस्किट भी दे दे, दाल भी दे दे, और साथ में उतने पैसे दे दे जितने उसने उसको दिए भी नहीं थे, उसने तो सिर्फ 100 रुपए दिए थे, और दुकानदार उसको 114 रुपए वापस करेगा। क्या लुटना है दुकानदार को, दुकानदार ऐसा नहीं करेगा। तो अगर दुकानदार इस तरीके से कैलकुलेट करेगा तो उसको तो अपनी दुकान
बंद करनी पड़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये तरीका गलत है। ऑब्वियस सी बात है, जब 100 रुपए कोई देगा और सामान भी लेगा तो दुकानदार उसको 114 रुपए वापस नहीं कर सकता। 100 रुपए तो उसने दिए ही हैं, 114 कैसे वापस कर देगा और सामान भी देगा? बेवकूफ थोड़ी है कोई दुकानदार। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। तो ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। दूसरा तरीका देखते हैं इसको इवैल्यूएट करने का। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि ये एब्सर्ड है, बिल्कुल बेवकूफी है कि दुकानदार उसको ज्यादा पैसे वापस कर दे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो दैट मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या कर रहा है, सबसे पहले 15 और 56 को हम ऐड कर लेंगे। क्यों? इन दोनों, ये 15 रुपए की बिस्किट है, 56 रुपए की दाल है, तो इन दोनों को मिला के कितना पैसा देना है इरफान को? 71 रुपीज। अब क्या करेंगे, अब 100 में से 71 को माइनस करेंगे। तो शॉपकीपर ये तरीका अपनाएगा तो बिल्कुल सही रहेगा। 100 में से वो 71 जब माइनस करेगा तो 29 रुपीज आएंगे, तो 29 रुपीज उसको वापस करेगा। दोबारा समझते हैं, देखिए 100 माइनस, तो यहाँ पे भी हमने फिर वापस ब्रैकेट का रूल अपनाया, ब्रैकेट हमने यूज करा। तो ये एक रूल है जो सही तरीके से एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा। तो पहले हम 15 और 56 को ऐड कर लेते हैं, वो आया 71। फिर 71 को 100 में से माइनस करते हैं, तो अब ये बिल्कुल ठीक आया, 29 रुपीज शॉपकीपर वापस करेगा इरफान को। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली बात है 114 गलत आंसर था। तो दैट मीन्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, लेकिन सही तरीका सही टूल से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो टूल है वो हमने यूज किया है ब्रैकेट्स का। और भी तरीके हैं ये टूल्स निकालने के, हम वो तरीके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।